मेरे प्यारे YouTube सब्सक्राइबर्स, वजीफा इन हिंदी के प्यारे सब्सक्राइबर्स, अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, लाख 2 लाख 50 लाख जितनी भी जरूरत है, बस आंखें बंद करके आपने ये इसमें पाक पढ़ना शुरू कर देना है। फौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये आपको दिल का राज दे रहा हूं। लोग लाखों में भी ये अमल नहीं बताते। आज इस राज को समझ लें। ये एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी तस्बीह का अमल है। अगर आप इस नीयत से करें कि मेरा अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी को खत्म करके मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत सारा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क ही रिस्क आ जाए। आप दिनों के अंदर देखें, रोज मांगे, एक दिन मांग के देख लें, फौरी तौर पर इंतजाम। बस जिस जिस बंदे को जरूरत है फौरी तौर पर, इसमें दिन की भी कोई कैद नहीं है कि आप हफ्ते को करेंगे, पीर को करेंगे, बुध को करेंगे, कब करें ना, आपको जिस वक्त भी, सारे दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस उसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सिर्फ ये इसमें पाक अपने हाथ की उंगलियों पर, सीधा हाथ, दायां हाथ, हाथ की उंगलियों पर आपने अल्लाह के इस इसमें मुबारक को इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। आजमूदा अमल, आजमाया हुआ आपको बता रहा हूं, कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। बस इसको समझ लें। जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा। फौरी तौर पर नियत क्या करनी है? सबसे पहले नियत, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपने कहना है, मेरे अल्लाह, मुझे इतने पैसों की जरूरत है। और हकीकतन जिस चीज को देखें, आज हर शख्स जरूरतमंद है। जिस जिस को जरूरत है वो मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। अब आपने देखें, एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कि कितने लोग इस अमल को करेंगे, कितने लोग इससे पहले इस अमल को करके लाखों करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों ले चुके हैं। इसीलिए जल्दी करें। ये अमल आज के बाद कोई नहीं आपको बताएगा। जिसने भी बताना है आज वो मेरी कॉपी करके आपको बताएगा। इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इतना मुजर्राब, इतना ताकतवर कि इधर से अमल शुरू करते हैं, उधर से गैबी मदद का इंतजाम होना शुरू हो जाता है। देखें, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना है कि अगर इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का भी मालिक बनना चाहते हो तो मेरा रब बना देगा। इस नीयत से ये वजीफा करना, इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार आपकी जरूर मदद फरमाए। आपके पास जो कुछ दौलत है उसमें बरकत होगी, उसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। देख लेना, आप फौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर रोजाना इसको पढ़ना शुरू कर दें। आज पढ़ें, आज भी मांगे, कल पढ़ें, कल भी मांगे, परसों पढ़ें, परसों भी मांगे, रोजाना मांगना शुरू कर दें। आप ज्यादा महीनों सालों की बात नहीं, चंद दिनों के अंदर अंदर अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से आपके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह अल्लाह वालों ने बताया है। जिस तरीके से उन्होंने यह वजीफा बताया, उसी तरीके से आज आप तक पहुंचा रहा हूं। यह अल्लाह ताला के आसमाए मुबारक हैं जो रिस्क और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफा है। बड़े बड़े बादशाह इस अमल, बड़े बड़े फकीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिस्क और दौलत का मुतलाशी है, कहीं और न भागे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं। बस ये जिंदगी का पहला और आखिरी वजीफा समझ के कर लें। जो लोग यह शिकवा रोज करते हैं, हम बड़े बड़े वजाइफ कर चुके हैं, कहीं से फायदा नहीं हो रहा। आओ, आज वो अमल बता रहा हूं जो बड़ा कामिल है। वो जो लोग अपने हाथ में जेब डाले, मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बना देते हैं, आज वो अमल मिट्टी से सोना बनाने वाला अमल बता रहा हूं। आपकी जिंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूं। पूरी जिंदगी आपके घर से मालो दौलत खत्म नहीं होगी। ये मुबारक और पावरफुल, और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सबसे ताकतवर अमल है। दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल के बाद कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन अस्मा मुबारका को आपने इस तरीके के साथ पढ़ना है। बस तवज्जो इस बात की जरूर है कि आपने यकीनन कामिल और तवज्जो कामिल के साथ पढ़ना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाता है कि हाथों में दौलत आ जाती है। इतना रिस्क बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दौलत तुम्हारा पीछा करके तुम्हें तलाश करेगी। अब आप लोग दौलत को तलाश ना करें। अब दौलत तुम्हारा घर तलाश करके, तुम्हें तलाश करके तुम्हारे पास आएगी।
ये अमल ना किया तो सारी जिंदगी किस्मत में कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। और जैसे तुम्हारी पहले जिंदगी गुजर रही वैसे अगर बदलना चाहते हो, हालात बदलना चाहते हो, फौरी तौर पर रुजू कर लो कि इधर अल्लाह की जानिब अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मुकद्दर सुधरेगा, तकदीर बदलेगी और ऐसी तकदीर आप हैरान होंगे। अब देखिए इस अमल के मैं चंद एक फायदे बताता हूं। अब अमल शुरू हो रहा है। आप अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें और इंशाअल्लाह इससे रूहानियत खूब बढ़ जाती है। इसकी बरकत कितनी मिलती है? सबसे पहले आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है? हर तस्बीह आपने 11-11 बार पढ़नी है। बस इस बात को जहन में रखना है, यह 11 का अदद 11 वाला सुना होगा आपने, हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 11 का अदद बड़ा महबूब है। दिन 10वां और रात 11वें, दिन 10वां और रात 11वें, दिन 10वां, इसके बड़े वाकयात हैं। अगर मैं उनकी तरफ जाऊं तो वक्त बहुत चाहिए। सिर्फ इतनी बात आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ बहुत ज्यादा है। यह दिन 10वां और 11वें का ताल्लुक बहुत ज्यादा। ऐसे दिन कयामत आएगी। यह जो यौम आशूरा का दिन भी जिसको कहा जाता है 10, जैसे 10 मुहर्रम गुजरा, और इसी तरह इसके अलावा पीछे जो 10-10 के अदद गुजरे हैं उनके बड़े कमालात हैं, और इसी निस्बत से 11 की अदद को बड़ा मकसूद, बड़ा खास करके इसको आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसको बड़ी मर्तबा आजमाया गया। 1100 लोगों का आजमूदा अमल, इससे भी कई गुना ज्यादा लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस अमल से मुस्तफिज हो रहे हैं, और आप महरूम क्यों हैं? अब सुनिए जरा इसको, इससे फायदे कितने हैं। सबसे पहले जो चीज आपने पढ़नी है वो मेरे आका के जात पर दुरूद पाक है। उससे पहले आपने 11 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। एक मर्तबा आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने यूं पढ़ा। अब इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी बिस्मिल्लाह के अंदर इसके कमालात देखिएगा। बिस्मिल्लाह के अंदर अब 3 अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। कितने 3 अल्लाह के इसमें मुबारक हैं? अल्लाह रहमान और रहीम, 3 इसमें अल्लाह का इसमें आजम भी मौजूद है। देखिए एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिस्क देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे रब रिस्क को रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। इसे अटल फैसला है। इसको लिख लें, दिल पर रख ले। जहां लिखना चाहते हैं इसको लिख लें और फिर देखें इसके कमालात। अगर यकीन यह हो जाए कि मेरा रब आज मुझे अता करने लगा है, तो फिर दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी आपका रिस्क नहीं रोक सकती। अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दे सकती नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं अपने रब की तरफ, आपने आना है, अपने रब पर यकीन रखना है, अल्लाह के जात पर, जैसे मैंने शुरू में आपको नियत बताई, जैसे मैंने तरीका बताया वही अल्फाज याद कर लें। चंद एक अल्फाज हैं, 2-4 अल्फाज हैं, उन्हीं के साथ अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर लेनी है। उसके बाद आपने नियत करते हुए, मौला मुझे इतने पैसों की जरूरत है, इतनी मेरी हाजत है, मुझे एक घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, जितनी दौलत की आपकी जरूरत है, जितना मांगना चाहते हैं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो अगर तुम्हें इस कायनात की बादशाहत भी अता फरमा दे तो उसके यहां ऐसा है जैसे समंदर से किसी ने एक कतरा दिया है, जैसे किसी परिंदे ने अपनी चोंच में, चिड़िया ने एक चोंच समंदर से भर ली है। उसके इतने खजाने वसी हैं तो उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं। इसलिए जल्दी करें, ताखिर न करें। अगर आज ये अमल कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ये कभी पछतावा नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे किसी अमल से फायदा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इससे फायदा क्या है, इसकी बरकत से गुनाहों की आदत भी छूट जाती है। अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देंगे इस सूरत के और इस अमल की बरकत से। इंशाअल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा गरीबी नसीब हो जाती है। इसकी बरकत से अल्लाह तमाम बीमारियों, परेशानियों, हादसों से भी हिफाजत फरमा देता है। इसकी बरकत से अल्लाह रिस्क बेपनाह अता फरमाता है, यहां तक कि उस घर में अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे को खोल देता है। उस घर वालों के लिए अल्लाह रिस्क के दरवाजे को कुशादा कर देता है, खोल देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जैसे मैंने अर्ज किया।
बावजू किसी भी लम्हे किसी भी वक्त की, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि जवाल का वक्त ना हो, जवाल का वक्त ना हो, और जो चीज आंखें बंद करके पढ़नी है वह भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक आपने आंखें नहीं बंद करनी, अभी आपने वैसे ही इस अमल को करना है, क्योंकि आंखें बंद करते ही जब खोलेंगे इंशाअल्लाह बहारें तुम्हारे सामने होंगी, गम मिट चुके होंगे, एक नई रोशनी नजर आएगी, एक नया जहान नजर आएगा, एक ऐसी मालूमात और ऐसा रंग नजर आएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। देखें, रूहानियत के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े विर्द करते हैं, लेकिन काश कोई शख्स आपको यह बता देता और आप इस अमल को कर लेते। दिन हो या रात हो, बस इसके बहुत बड़े फायदे जो मैंने आपको बताए ये आपको फौरी तौर पर मिलेंगे। अब आपने देखना है अब करना क्या है। अब जरा सुनिएगा। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, जिस काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की जाती है वो कभी अधूरा नहीं रहता, हमेशा पाया तकमील तक पहुंचता है। जो लोग कहते हैं हम कोई भी काम शुरू करते हैं अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, पाया तकमील तक नहीं पहुंचते, कामयाब नहीं होते, बस बिस्मिल्लाह से शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह से शुरुआत कर लें। इंशाअल्लाह सारा जहान तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, मुकद्दर तुम्हारा चमकेगा, किस्मत तुम्हारी चमकेगी, नसीब तुम्हारा चमकेगा। इसलिए दोस्तों, निहायत ही मुजर्रब अमल सबसे ताकतवर अमल। आज आप बड़े खुशनसीब हैं। यकीन मानिए इंतहा दर्जे के आप खुशनसीब हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ ली जाए तो शैतान अमल में दखल नहीं देता। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें शैतान शरीक नहीं होगा। अगर उस सोहबत से हमल कायम हो जाए, उस हमल का बच्चा अपनी जिंदगी में जिस कदर सांस लेगा उस कदर उसके बाप के आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो शख्स किसी सवारी पर सवार होते बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, उसे जानवर के हर कदम पर उसके सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। जो कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक वो उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकी लिखे जाते रहेंगे। जो बीमार बिस्मिल्लाह कहकर दवाई का इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह उसको शिफा मिल जाती है। यह इसके कमलात हैं। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल को शुरू कर ले उसको कामयाबी मिल जाती है, उसको दौलत मिल जाती है, वो जो मांगता है वो उसको मिल जाता है। इसलिए जो तादाद बता दूं उस तादाद में कमी बेशी किए बगैर आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेना है। तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हर कोई परेशान होगा, हर कोई हैरान होगा, आप खुद हैरान होंगे और यह बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे, काश मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाता, पहले खबर मिल जाती। और आप फिर यकीन मानिए सारी जिंदगी दुआएं देंगे। हाथ उठा उठाकर वो शख्स दुआएं दे रहा है जो आपसे पहले यह अमल कर चुका है। अब आपने करना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया। जैसे मैंने बताया, पढ़ने के बाद अब दरूद पाक पढ़ना है, दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक भी कौन सा पढ़ना है जरा सुनिएगा, अर्जेंट फौरी तौर पर। जैसे मैंने अर्ज किया है, अल्लाह ताला के अस्मा मुबारक भी आ रहे हैं। ये जो बिस्मिल्लाह इसके अंदर अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं, आपको मैंने जैसे बताए हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग रूहानियत बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, आयत पढ़े जाते हैं, इस्म की तकरार की जाती है। दरूद पाक वो इबादत है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में पेश की जाती है। दोस्ताने अजीज, कोई भी यह चाहता है तो उसको दरूद पाक की बरकत मिले। ज्यादा दरूद पाक नहीं पढ़ सकता तो वह जो इतना सा पढ़े जितना मैं आपको बताने लगा हूं, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं उसी तरह, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए दरूद पाक उनकी बारगाह में पेश करें। जैसे ही हम दरूद पाक पढ़ेंगे वह मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक फरिश्ता उसे लेकर हुजूर की बारगाह में फौरन पहुंच जाता है। इसलिए दरूद पाक को एहतिमाम के साथ, मोहब्बत के साथ, इस इरादे के साथ पढ़ना है कि हुजूर की बारगाह में मेरा दरूद पाक जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के अस्मा मुबारक पढ़े, उसके बाद उसके हबीब को याद किया। अब इससे क्या होगा, आपकी तबीयत रूहानियत की तरफ तवज्जो होगी और फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, रूहानियत बढ़ेगी। क्योंकि दरूद पाक को जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि दरूद शरीफ को जिंदगी बना लेना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला रिस्क का फौरन, पैसों का, दौलत का फौरन, जो मकरूज है कर्जे का फौरी तौर पर इंतजाम,
कई महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा रब वहदाहु ला शरीक है। उसके जात में कोई शरीक नहीं है। वो खालिक है, वो मालिक है। सारी कायनात उसने बनाई है। किसके लिए? अपने हबीब के लिए, अपने हबीब के गुलामों के लिए, अपने हबीब की उम्मत के लिए। अब जब उम्मत उस रब का बनकर, उस हबीब का बनकर, उसके प्यारे हबीब का बनकर उसकी बारगाह से मांगता है तो रब अता फरमा देता है। अब देखें, दरूद पाक को दिल की धड़कन बना ले, दरूद शरीफ को अपनी सांसों की माला बना ले, दरूद शरीफ को अपना साथी बना ले, दरूद शरीफ को अपना सहारा बना ले। फिर देखें कैसे होते हैं करम, फिर देखें कैसे होते हैं मसाइल हल, फिर देखें कैसे हालात बदलते हैं, फिर देखें कैसे सिफा मिलती है, फिर देखें कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं, फिर देखें कैसे जादू जिन्नात समेत सारे बुरे असरात खत्म होते हैं, फिर देखें कैसे मेरा रब आपको इज्जत से नवाजता है, फिर देखें द्रूद की ताकत, द्रूद की तासीर, द्रूद की करामत, द्रूद के मौजज़ात। द्रूद पाक पढ़ने से जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो ताज़ीम और अदब एहतराम पैदा होगा, यकीन मानिए हैरान होंगे। और मैं खुद हैरान होता हूं कि अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर, इतनी ताकत है। अब जिस वक्त आपने ये चीज पढ़ ली, दरूद पाक पढ़ लिया जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसको 11 मर्तबा जब आपने पढ़ लिया, इसके बाद अब आगे चलिएगा। आगे हमने क्या करना है, क्या चीज पढ़नी है, उनको आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आंखें बंद करके जो चीज पढ़नी है वो सूरत भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपने सबसे पहले जो चीज पढ़नी है उसको जरा समझ लीजिएगा। अब आपने सूरह कौसर शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर मर्तबा पढ़नी है। इसको आपने 11 बार पढ़ना है और इसको पढ़ते जाइएगा और देखें, ये 11 के अदद को अपने जहन में रखते जाइएगा और इसको पढ़ते जाइएगा। इसके कमालात, इसके फजीलत और बरकत अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया, इसको भी आंखें खोलकर पढ़ना है, बंद करके नहीं पढ़ना। अब इसके बाद अब देखें, आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है। सीधे हाथ अपने दाएं हाथ से दाएं हाथ की उंगलियों पर इस पूरे अमल को करना है। बाएं को इसके अंदर दखलंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखें, बाएं की और बात होती है, दाएं की और बात होती है। दाएं में बहुत ज्यादा रहमतें छुपी हुई हैं जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वह खास इसमें पाक बताने लगा हूं, वो खास चीज बताने लगा हूं जिसके जरिए आपकी जिंदगी में बहार आएगी, जिसके जरिए आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके जरिए अल्लाह का करम बरसेगा। वो एक सूरह मुबारका की एक आयत है। अब देखिए, इसके अंदर अल्लाह ताला के अस्मा मुबारक भी मौजूद हैं। 2 सिफाती नाम, एक अल्लाह का जाती नाम जो आपने पढ़ा है। अब इसके बाद यह सूरह मुबारका के बाद अब आपने जो सूरत पढ़नी है उसको जरा समझ लीजिएगा। यह सूरत बड़े कमाल की सूरत है। अब इसके बाद यह सूरत जो मैं अर्ज करने लगा हूं, यह बड़े कमाल की है। जैसे आपने पहले सूरत पढ़ी, वह भी खास रिज्क की दुश्मनों से निजात की तमाम चीजों को फौरी तौर पर मसाइल हल होते हैं उसके जरिए। अब इसके साथ सूरह नस्र, इसको आपने आंखें बंद करके पढ़ना है। आंखें बंद करके कब? जब आप सूरह कौसर शरीफ को पढ़ लें। इसके बाद आपने सूरह इखलास शरीफ को पढ़ना है। अब इसी तरह इसके बाद फौरन बाद यूं ही आंखें बंद करके आप यह सूरह मुबारका पढ़ेंगे। आखिर में फिर द्रूद पाक पढ़ेंगे, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह उस जगह से उठने से पहले पहले आपकी दुआओं की कबूलियत होगी, रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। अब उसके बाद अमल को करने के बाद जो असल बात समझने वाली है कि कैसे अर्जेंट पैसों का इंतजाम होगा, फौरी तौर पर कैसे पैसे मिलेंगे। अब आपने जब यह अमल एक दिन का अमल है, एक दिन जब जरूरत पड़ जाए, जिंदगी में आज पड़ी आज कर ले, कल पड़े कल कर ले, जब पड़ जाए इसको लिखकर अपने पास महफूज रख ले। इंशाअल्लाह ताला देखें फिर अल्लाह ताला का कैसे करम होता है, अल्लाह ताला की कैसी रहमत होती है। अब आपने इसके बाद सूरह इखलास को पढ़ा। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 3 मर्तबा, अब आपने सूरह इखलास के बाद दरूद पाक पढ़ लेना है 11 मर्तबा। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मर्तबा आंखें बंद करके कोशिश करनी है। एक ही सांस के अंदर सूरह नस्र पढ़नी है। 3 सांसों के अंदर 3 बार इस सूरह मुबारका को पढ़े, आंखें बंद करके, यानी एक सांस में इसको मुकम्मल पढ़े, लेकिन गलत नहीं पढ़ना। ना भी पढ़ी जाए एक सांस में तो कोई बात नहीं,
लेकिन आप इसको जितनी सांसें पढ़ी जाए पढ़ लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका मामूल बन जाएगा कि आप इसको एक ही सांस में पढ़ लिया करेंगे। तो इस तरह आपने रोजाना, अब यह अमल आपका मुकम्मल हुआ। अब रोजाना यानी कि दरूद पाक पढ़ लिया, बाकी सूरतें पढ़ ली। अब इस सूरह मुबारका को आपने रोजाना की बुनियाद पर शुरू और आखिर दरूद पाक पहले जो चीज बताई है वो आपकी मुकम्मल। इसके बाद जब भी कभी पैसों की जरूरत है या कोई भी हाजत हो, आंखें बंद करके रोजाना की बुनियाद पर आपने ईशा के बाद या फजर के बाद शुरू और आखिर में दरूद पाक के साथ इस सूरह मुबारका को सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। सुबह पढ़े तो शाम तक जरूरत पूरी, शाम पढ़े तो दिन तक जरूरत पूरी। इसलिए दोस्तों, यह अमल इंतहाई मुजर्रब है। देखने में सादा सा है, लेकिन तासीर और ताकत जो चीजें बताई अमल करके करेंगे, इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी।